जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एहसन अली साइनिंग इन एंड आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर ब्लॉगिंग। जैसे स्टूडेंट आप सब लोगों को पता है कि हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है और उसका स्कोप क्या है, वो उसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले दो लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो दोनों लेक्चर्स समझ आए होंगे। तो आज के स्पेसिफिक लेक्चर में हमने बात करनी है रिक्वायरमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर ब्लॉगिंग कि ब्लॉगिंग को करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए और उसमें आपके इन्वेस्टमेंट यानी कि जो स्टार्टिंग में आपने पैसा उसमें इन्वेस्ट करना होता है वो आप कितना जो है ना वो एक्सपेक्टेड लग सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैं रिक्वायरमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें रिक्वायरमेंट्स के अंदर तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जस्ट उसकी आपकी। सबसे पहले तो आपके पास गूगल अकाउंट होने चाहिए यानी कि जीमेल आईडीज़। ठीक है, आई होप कि इसका आपको पता होगा। प्ले स्टोर में मोबाइल जब अगर आप न्यू लेते हैं तो हमें एक जीमेल आईडी बनानी पड़ती है @gmail.com लाइक दिस। ठीक है, तो हमें कम से कम दो गूगल अकाउंट चाहिए होंगे आपको। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाते हैं, हम लोग इसको बनाना भी सीखेंगे मोबाइल फ़ोन में। सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है फोकस। बस यहाँ पे ब्लॉगिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे जो मेन चीज़ है वो आपका फोकस एंड आपका पेशेंस है कि आप एक तो उस पर पूरे फोकस से पूरे यकीन से काम करें एंड सेकंड उसमें थोड़ा सा आपको भरोसा रखना पड़ता है, सब्र काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है ब्लॉगिंग में रिज़ल्ट्स लेने के लिए, एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। तो बिकॉज हमने गूगल पे वेबसाइट बनानी है और गूगल पे वेबसाइट बना के उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रैंक करवाना है, उस पर ट्रैफिक गेन करनी है, उस पर लोगों को लेके आना है। हमारी वेबसाइट पे लोग आएंगे तो ही हमें अर्निंग होगी ना। ठीक है, तो ही हमें गूगल एडसेंस पे करेगा, ऐसे तो नहीं ना पे करेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में 3-4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने इस चीज़ को बड़ा एनालाइज़ किया और इस चीज़ को जाना पहचाना कि अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो पैसा इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखती है वो है आपका फोकस, पेशेंस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वो हर काम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है अल्लाह ताला पर यकीन रखना और अल्लाह ताला से दुआ करना। ठीक है, तो देखें जो अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, और अल्लाह से दुआ मैं भी करूँगा आप सभी लोगों के लिए और इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग भी करेंगे। ठीक है, आपने अगर काम करना है तो आपको यहाँ पे फोकस भी करना पड़ेगा एंड पेशेंस भी रखना पड़ेगा। और हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास गूगल अकाउंट्स होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, व्यूअर्स आके हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स के अंदर व्यूवर्स आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक जस्ट अ सेकंड। जी तो व्यूवर्स इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, देखिए हमारी हमेशा तीन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट होती है ब्लॉगिंग करने के लिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहली चीज़ होती है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है ये मैं आपको कंप्लीट एक लेक्चर दे दूंगा छोटा सा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको मैं नॉर्मल से एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। जैसे देखें फेसबुक है ना, फेसबुक.com, गूगल.com। ठीक है, इसी तरह yahoo.com, ये होते हैं डोमेन नेम्स। ठीक है, आपकी जो भी वेबसाइट होगी आपको ये डोमेन नेम लेना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और ये ख़रीदने के लिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं इंटरनेट पर, नेम चीप है, GoDaddy। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी भी बात करेंगे। सेकंड आपको होस्टिंग चाहिए। अब होस्टिंग क्या होती है, ये क्या करती है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, बस अभी के लिए आप मान के चलो कि आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपने डोमेन नेम लिया है तो डेफ़िनेटली आपको होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट होस्टिंग आप वेबसाइट नहीं रन कर सकते। ठीक है, तो होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, इसके हम जो है ना मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, टूल्स अब क्या चीज़ हैं, ये डिफरेंट टूल्स होंगे, हमें छोटे मोटे टूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब अगर हम इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करें इन तीनों की, देखो इन तीनों पे तो हमें जो है ना वो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी, गूगल आईडीज़। ठीक है, फोकस, पेशेंस। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले टैब में मैंने तीन इन्वेस्टमेंट के बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें डोमेन नेम है, होस्टिंग एंड टूल है। इस पे आप लोगों की डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी अब नेक्स्ट बात करते हैं उस चीज़ पे। तो व्यूवर्स यहाँ पे मेरे सामने एक टेबल ओपन है जो मैंने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेबल में सबसे पहले है डोमेन नेम, यहाँ पे डोमेन नेम लिखा हुआ है और ये आपको एस्टिमेटेड
कम से कम भी प्राइस में अगर बात करें तो हम 2,000 रुपये का मिलेगा, ठीक है। इसी तरह सेम होस्टिंग है, होस्टिंग डिफरेंट टाइप की हैं और डिफरेंट प्राइस प्लान के साथ है, लेकिन अगर मैं कम से कम बात करूं या आपने अगर काम करना चाह रहे हैं तो काम चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम आपके पास 2,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। टूल्स के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, जस्ट 1,000। इससे ज़्यादा जो है ना मैं इस पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लगवाऊंगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं टूल्स के ऊपर रिलाई ना करूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल ब्लॉगिंग में भी टूल्स शामिल नहीं होते। लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये टूल्स रखे हैं और ये ऑप्शनल हैं, मे बी कि ये हम इन टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो टोटल एस्टिमेटेड जो अमाउंट बनी है वो 5,000 रुपये बनी है, लेकिन माइंड में आप 4,000 रुपये मान के चलो, ठीक है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स ये आज का था छोटा सा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है, ठीक है। अब ये मज़ीद डिटेल लेने के लिए आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मेंशन है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिएगा। मैं इस पीपीटी का लिंक जो है ना आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।